मेमोरी क्या होता है? क्या आपकी मेमोरी अच्छी है या आप भी थोड़ी थोड़ी बातों को भूल जाते हैं? तो ऐसा क्यों होता है और मेमोरी क्या होता है, कितने तरह का होता है, आइए हम लोग जानते हैं। तो मेमोरी क्या है? बहुत सारे चीज़ आप देखते रहते हैं, दिन भर में बहुत सारी चीज़ों को सुनते भी हैं। तो किसी चीज़ को देखकर या सुनकर जब आप उस चीज़ को धारण करते हैं और फिर से उसको रिकॉल करते हैं, इसी को हम लोग मेमोरी कहते हैं। मेमोरी में 3 चीज़ होता है: इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। इनकोडिंग में क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को देखें या सुने और उसको हम लोग अपने दिमाग में रख लेते हैं, उसकी एक छवि हम लोग बना लेते हैं और उस चीज़ को हम लोग याद रखते हैं और वो फिर जाता है स्टोरेज में, और स्टोरेज में हम लोग उस चीज़ को धारण कर लेते हैं, मतलब सीख लेते हैं और उसको हम लोग याद रखते हैं। उसका थर्ड स्टेज आता है रिट्राइवल का, मतलब और उसके बाद उस चीज़ को हम लोग मतलब याद रखते हैं, उसको हम लोग बताते हैं कि वो चीज़ ऐसा हुआ था। कैसे हम लोगों को बहुत दिनों की मेमोरी भी याद रहती है। तो मेमोरी इन 3 स्टेजेस से गुजर करके जाता है, इसलिए इनकोडिंग को रजिस्टर स्टेज कहा जाता है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है हम लोगों का मेमोरी का। इस तरह से मेमोरी 3 तरह की होती है। पहला होता है सेंसरी मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी जो होता है वो 1 सेकंड से भी कम का होता है। जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं, कोई स्टिमुलस आपके सामने आया, उसको आप देखें, फिर तुरंत आपके सामने से वो हट गया। आप कहीं जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ आपको रास्ते में दिखता है, तो 1 सेकंड के लिए दिखा और वो हट गया, लेकिन उसकी छवि भी आपके दिमाग में चली जाती है। कोई आवाज़ है, जैसे कोई हॉर्न दे रहा है, तो वो भी आपको सुनाई पड़ता है और उसे आप याद रखते हैं। तो ये सेंसरी मेमोरी जो होता है वो 1 सेकंड से कम का होता है। इसमें 2 तरह का चीज़ होता है, एक होता है आइकॉनिक मेमोरी, दूसरा होता है इकोइक मेमोरी। तो आइकॉनिक मेमोरी में आप किसी चीज़ को देखते हैं, देख करके छवि बनाते हैं, किसी चीज़ की प्रतिमा बनती है, आइकॉन बनता है। और इकोइक जो होता है, जो सुन करके हम लोग किसी चीज़ को सुनते हैं और उसकी मेमोरी हमारे दिमाग में छाप बना देती है। तो ये जो होता है, इकोइक मेमोरी ज़्यादा प्रभाव डालती है आइकॉनिक मेमोरी से। यह 1 सेकंड से कम का होता है, मतलब लेस देन 1 सेकंड। इसके बाद आता है टेंशन, हम लोग उस चीज़ पर अगर दिए तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का ड्यूरेशन 30 सेकंड से कम होता है और इसका स्टोरिंग कैपेसिटी भी कम होता है। और इसको जब हम लोग बार बार रिहर्सल करते हैं उस चीज़ को, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, जिसकी अवधि होती है मतलब 30 सेकंड से लेकर के लाइफ टाइम तक। तो इस तरह से 3 तरह की मेमोरी होती है: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हम लोग को जीवन भर याद रहता है। कैसे हम लोग याद कर लेते हैं कि बचपन में किसी दोस्त के साथ हमारा झगड़ा हो गया था, या किसी दोस्त ने हमारा पेन चुरा लिया था, या साइकिल चलाते वक्त हम कैसे गिरे थे, ये सब बात हमें याद रहता है क्योंकि वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में थोड़े समय के लिए याद रहता है वो, और फिर उसको हम भूल जाते हैं। तो इस तरह से 3 तरह की मेमोरी होती है, जिसको कि अभ्यास से हम लोग बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।